वेलकम टू दिल्ली स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं जतिन आज आपको क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस में जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले उसके टाइटल को समझिए। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो मैटर हमारे जो मतलब आसपास है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। मैटर इज़ अ सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो आप लोग को मेनली फोकस जो है ये मास और जो ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि अगर किसी चीज़ का मास है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस तो वो मैटर है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम। एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि पेन, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये वाइट बोर्ड जिस पे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये मैटर है बिकॉज इट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एटसेट्रा। तो यहाँ से मैटर जो है आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मैटर किस चीज़ से बना है, यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो टाइनी पार्टिकल्स, अब ये क्या है, इस चैप्टर को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको पार्टिकल्स के ऊपर अच्छे से मतलब बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि पार्टिकल्स हैं क्या। फ़िलहाल आपको मैं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल्स क्या हैं और इनका क्या काम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप एक ग्लास में वाटर ले और पूरा वाटर से भरा हुआ है और अगर आप उसमें इंक जो है डाल देते हैं, इंक ड्रॉप कर देते हैं, ये इंक है, अगर आप इंक ड्रॉप कर देते हैं तो आप देखेंगे आपको पूरा स्थिर सॉल्यूशन लेना है, मतलब एकदम स्थिर सॉल्यूशन लेना है, यानी कि वाटर लेना है। तो अगर आप उसमें वाटर ड्रॉप्स डालते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो इंक है वो ऑलरेडी मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी और पूरा का पूरा जो वाटर है वो, अगर इंक का जो भी कलर है, जैसे मान लीजिए अगर इंक का कलर ब्लू होता तो वाटर पूरा आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर वो कंटिन्यूअस मोशन में है, जिसकी वजह से जो इंक के जो पार्टिकल्स थे, मतलब जो इंक था पूरे के पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो गया और उसको एक ब्लू सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ से दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो स्पेस बिटवीन दैम, अब इसका मतलब क्या है, स्पेस से अगर आप देखेंगे कि अगर एक ग्लास वाटर हम लें फिर से, और अगर इसमें आप शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे अगर आप शुगर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसका तभी भी जो लेवल है, मतलब अगर वो मान लीजिए यहाँ पे लेवल वाला है और मतलब लेवल ग्लास है, तो अगर आप देखेंगे तो उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा बिकॉज जो वाटर पार्टिकल्स हैं, मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, बहुत टाइनी स्पेस होता है। तो वो जो स्पेस है वो सॉल्ट और शुगर जो है वो मतलब ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो यहाँ से आप मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। अभी हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस मोशन एंड स्पेस बिटवीन दैम, ये पार्टिकल की दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे अभी हमने क्लियर करी। अभी लास्ट जो है इसकी, दे पॉजेसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो किसी भी जो सब्सटेंस है जिसका मतलब जो मैटर है, मतलब उसका एक तो मास है और ऑक्यूपाइज स्पेस, तो उसका मैं एग्जांपल ले सकते हैं। आप उसका एग्जांपल एक ब्रिक से ले लीजिए। ये ब्रिक है, तो ब्रिक एक सॉलिड है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब आपस में बहुत ज़्यादा पास होते हैं, उनके में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके पास एक डेफिनेट शेप होता है। और यहीं पर हम आगे सॉलिड में, लिक्विड में जाते हैं तो वहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग है कि जो आसपास के जो पार्टिकल्स हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं। एक इंटरेक्शन है जिसकी वजह से वो एक उसको शेप देता है, शेप प्रोवाइड करता है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैटर जो है वो सभी जानते हैं कि 3 फॉर्म्स में है, मतलब हम जो पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स पे भी मतलब जो पूरी मतलब ओबे करेंगी। तो सबसे पहले कॉन्टीन्यूअस मोशन। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्टीन्यूअस मोशन सबसे ज़्यादा गैस में जो मोशन होगा पार्टिकल्स का वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका जो एक एग्जांपल मैं आपको गैस का इसलिए बता सकता हूँ, अगर एक रूम में सिलेंडर या फिर किसी भी तरीके से गैस जो है वो अगर लीकेज होता है तो वो एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा है, बट थोड़ी ही टाइम में, बहुत ही मतलब कम टाइम में वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कितनी जल्दी कंटिन्यूस मोशन किया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गैस में जो कंटिन्यूस मोशन है वो मैक्सिमम है। उसके बाद लिक्विड में
और देन लिक्विड में मोर मान सकते हैं, और सबसे कम सॉलिड में मिनिमम और नेग्लिजिबल। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, तो स्पेस बिटवीन दैम यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इसमें गैस में होता है, गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, एंड देन लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड, नेग्लिजिबल और मिनिमम। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाते समय आपको बता चुका था, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, देन लिक्विड, एंड लास्ट गैसेस। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ये मैटर की जो 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के संग ये वाला वीडियो हमारा एंड होता है।